है। कहते हैं हे भगवान, हे परमपिता, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। पतितों को पावन बनाओ माना हम इस दुनिया में आदी हो गए हैं शक्ति को पात करने के, पतित बनाने के, पतित बन चुके हैं, तो आकर के हमको पावन बनाओ। ऐसी कोई युक्ति बताओ जो हम मन से, बुद्धि से, तन से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से शक्ति क्षीण करने वाले पतित न बने। तो क्या अपन को पतित समझते हैं? कोई कहते हैं पतित पावनाओ, बुलाते भी हैं, परंतु अपन को पतित समझते नहीं है। क्या कोई समझते हैं? नहीं। अगर समझें तो फिर वो कर्म करना छोड़े। कोई भी नहीं समझते। तो बाप अभी बैठकर समझाते हैं, बैठकर समझाते हैं, खड़े होके नहीं। आज के नेता ने तो खड़े होके भाषण देते हैं। बैठकर क्यों बताया? कि कोई शरीर में बैठ करके कोई मुकर्रर रथ है जिसमें बैठ करके समझाते हैं कि हैं पतित, परंतु इतने पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। कितने इतने पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं कि अपन को पतित समझते ही नहीं है। हाँ, यही नहीं जानते हैं पतित बुद्धि किसे कहा जाता है और पारस बुद्धि किसे कहा जाता है। समझे बैठे हैं कि कोई पारस पत्थर होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसको लोहे से टच कर दो तो लोहा भी सोना बन जाता है। समझा कि जैसे चुंबक पत्थर होता है ना, चुंबक पत्थर को लोहे से टच करो तो वो लोहा छोटे वजन का होगा तो उसमें चुंबक की ताकत चली जाएगी। तो ऐसे समझते हैं है कि कोई पारस पत्थर। अब कोई पारस पत्थर कोई किसी ने देखा है ऐसा हो है कि लोहे का सोना? तो सारी दुनिया का जितना भी लोहा वो सारा क्या बना देंगे? सब सोना बना देंगे। फिर तो सोने की कमी नहीं रहेगी। इतनी कॉस्ट रहेगी सोने की? नहीं रहेगी। तो ये बुद्धि की बात है, चैतन्य आत्मा की बात है। चैतन्य आत्मा माने मन बुद्धि रूपी आत्मा है। ये पत्थर बुद्धि बन जाती है। अपन को पतित कोई समझते ही नहीं है पतित, लेकिन फिर भी पतित स्वीकार करने के लिए तैयार होते ही नहीं। तो झूठे हुए या सच्चे हुए? झूठे हुए। इतनी बड़ी दुनिया में एक ही आत्मा ऐसी अंतिम जन्म में निकलती है सच्ची, जो बाप की वाणी को सच्चा सच्चा समझाती है, सच्चा सच्चा सुनती है, सुनाती है। कुछ भी मिक्स नहीं करती है। बाकी सब आत्माएं कुछ न कुछ मिक्स करके सुनाती है। तो मिक्स हुई चीज जो है वो नुकसान करेगी या फायदा करेगी? एक घड़े का दूध है, उसमें एक बूंद सर्प का डाल दो, सारा का सारा विष बन जाएगा ना। तो ऐसे ही है